जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जाने माने युवा नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और खबर है कि जल्द ही वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस सिलसिले में कन्हैया की राहुल गांधी से बीते मंगलवार को मुलाकात भी हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं जैनेंद्र कुमार। बीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के युवा नेता, जिन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से, बिहार की बेगूसराय सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह को चुनौती दी थी, अब अपना भविष्य कांग्रेस पार्टी में देख रहे हैं। वो लगातार कांग्रेस के संपर्क में हैं और बीते मंगलवार को उनकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। इसके बाद से अटकलें तेज हैं कि जल्द कन्हैया कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कन्हैया के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक नेता पूरे दमखम से चुनौती दे रहा है तो वो है राहुल गांधी, और इसीलिए कन्हैया को लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। जाहिर है, चाहे कन्हैया का कैंप हो या कांग्रेस का खेमा, दोनों की तरफ से सकारात्मक संकेत हैं कि कन्हैया कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और वो आने वाले दिनों में कांग्रेस में शामिल होंगे भी। अब सवाल यह है कि अगर कन्हैया कांग्रेस में शामिल होंगे तो उनकी भूमिका क्या होगी? क्या उनकी भूमिका बिहार में होगी क्योंकि कन्हैया बिहार से आते हैं, या फिर उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर होगी क्योंकि कन्हैया देश स्तर पर जाना माना नाम है और युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। सूत्रों का कहना है कि कन्हैया की भूमिका और कांग्रेस में उनके शामिल होने की तारीख आदि पर चर्चा आखिरी दौर में है, लेकिन सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस में कन्हैया की भूमिका राष्ट्रीय होगी। दरअसल इसके अंदर एक और कहानी है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर में बीजेपी विरोधी युवा नेताओं की एक नई टीम बना रहे हैं और उस टीम का अहम सदस्य होंगे कन्हैया कुमार। कांग्रेस पार्टी ने भी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव तक बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में आंदोलन छेड़ने की योजना बनाई है और वो योजना बन भी रही है। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी देश भर में बीजेपी विरोधी युवा नेता जो हैं उन्हें अपने पाले में रखकर बीजेपी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। उसमें सबसे अहम नाम कन्हैया कुमार का है, उसमें एक और नाम जिग्नेश मेवानी का है। अगर हम बात हार्दिक पटेल की करें तो हार्दिक पटेल पहले से कांग्रेस में है और इसी तरीके के वो युवा चर्चित नेता जिन्होंने की बीजेपी विरोध के दम पर और नाम पर अपनी पहचान पूरे देश में कायम की है, ऐसे नेताओं की कांग्रेस में ज्वाइनिंग जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं इसी अभियान का नेतृत्व कन्हैया कुमार करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि बिहार में कन्हैया की भूमिका होगी या नहीं होगी, इसको लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। पेंच ये है कि बिहार में कांग्रेस की जो सहयोगी है आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, वो कन्हैया को लेकर असहज है और उनका रुख कन्हैया को लेकर नकारात्मक है और यही पेंच है कि अगर कन्हैया कांग्रेस में शामिल होंगे तो बिहार में उनकी भूमिका क्या होगी। बेशक बिहार में कन्हैया की क्या भूमिका होगी इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन अगर कन्हैया कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बिहार कांग्रेस को एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा। बिहार की राजनीति बदल रही है, युवा चेहरे राजनीति में अहम स्थान बना रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो, और उस कड़ी में कांग्रेस को कन्हैया कुमार के तौर पर एक युवा चेहरा मिल जाएगा ताकि वो भविष्य का नेतृत्व बना सकें। बहरहाल कांग्रेस में कन्हैया की क्या भूमिका होगी ये तो तभी पता चलेगा जब कन्हैया एक बार शामिल हो जाएंगे और फिर देखना होगा कि वो बिहार में भूमिका निभाएंगे या राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाएंगे। फिलहाल यही संकेत है कि उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर होगी और जिसके लिए वो जाने जाते हैं यानी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ अपने बोलने के अंदाज के लिए, उसी का लाभ कांग्रेस पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ राहुल गांधी की युवा नेताओं की जो नई टीम की चर्चा है जिसमें कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी जैसे नेता हो सकते हैं, इसका क्या स्वरूप होगा ये भी देखने वाली बात होगी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि एक जमाने में यानी जब राहुल गांधी राजनीति में आए थे और सक्रिय हुए थे, कांग्रेस महासचिव बने और वहां से उपाध्यक्ष बने, उस दौरान कई युवा नेताओं की एक टीम बनी जिसे टीम राहुल के तौर पर जाना गया। लेकिन अब उस टीम राहुल के कई सदस्य यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं।
टीम राहुल के कुछ और सदस्य यानी रणदीप सुरजेवाला, मिलिंद देवड़ा आदि अब युवा नेता से वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में आ रहे हैं। एक और टीम राहुल का अहम नाम राजीव साटव इस दुनिया में नहीं है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी को युवा नेताओं की एक नई टीम की जरूरत महसूस हो रही है और उसी जरूरत के मद्देनजर कन्हैया कुमार और उन जैसे तमाम अन्य युवा चेहरों को कांग्रेस पार्टी में आने वाले दिनों में शामिल किया जा सकता है। तो देखना यही है कि राहुल गांधी जो एक नई टीम बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी टीम कब तक बनती है, कन्हैया कुमार कब तक कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं और कन्हैया कुमार को लेकर अगर चर्चा है कि कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है, तो वहीं एक चर्चा ये भी है कि कांग्रेस को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि कन्हैया कुमार, आपको याद होगा कि चर्चा में तब आए जब जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे लगे और ये जो मामला दर्ज हुआ उसमें एक आरोपी कन्हैया कुमार भी हैं। हालांकि कन्हैया का ये कहना है और वहां पर मौजूद कई चश्मदीदों का कहना है कि कन्हैया कुमार देश विरोधी नारेबाजी में शामिल नहीं थे, लेकिन ये तो तय अदालत ही करेगी। और इसी मामले की वजह से कन्हैया कुमार की देश के एक हिस्से में जो छवि है, उसके कारण कुछ लोग ये मानते हैं कि कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को फायदा तो नहीं होगा, उल्टे नुकसान हो सकता है। तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कन्हैया की देश भर में एक बड़ी लोकप्रियता है और मोदी सरकार के खिलाफ ऐसे वक्ता जिनको देश भर में सुना जाता है और गंभीरता से सुना जाता है, उनमें से एक कन्हैया कुमार हैं और उनके कांग्रेस के खेमे में आने से कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा, मोदी सरकार के खिलाफ हमले तेज करने में आसानी होगी और साथ ही साथ युवाओं में राहुल गांधी की जो छवि है उसको कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता बेहतर कर पाएंगे। तो कई सारे प्लस और माइनस है कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर। फिलहाल इंतजार है कि कब कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर कन्हैया कुमार की तरफ से कांग्रेस में शामिल होने को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही खेमों की तरफ से, दोनों ही तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन संकेत सकारात्मक ही दिए जा रहे हैं। खत्म करने से पहले एक बात और साफ करना जरूरी है जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, और वो ये है कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के पीछे कई तरह की कहानियां चल रही हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि इसके पीछे प्रशांत किशोर हैं, कुछ लोग और कुछ कांग्रेस नेताओं का नाम लेते हैं। इन सब बातों में कोई दम नहीं है। कन्हैया कुमार काफी वक्त से राहुल गांधी से संपर्क में हैं, उनके पास ऑफर है और ये कन्हैया कुमार को तय करना है कि वो कब और किस रूप में कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और उसके लिए कांग्रेस पार्टी कब और किस रूप में तैयार होती है। जहां तक उन चर्चाओं का सवाल है कि कन्हैया कुमार की वजह से बिहार कांग्रेस की कमेटी का ऐलान रुका हुआ है, तो सूत्रों का दावा है कि ये भी पूरी तरह से मनगढ़ंत बात है। कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होंगे तो उनकी भूमिका राष्ट्रीय होगी, बिहार के स्तर पर नहीं होगी। बिहार कांग्रेस का जो ऐलान है वो अंदरूनी वजहों से रुका हुआ है, वो भी आने वाले दिनों में हो जाएगा और इसका कन्हैया कुमार की ज्वाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो कन्हैया कुमार जब तक कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, तमाम अटकलों और चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा और इंतजार रहेगा कि कब आधिकारिक तौर पर कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान होता है या फिर यही स्पष्ट कर दिया जाता है कि कन्हैया कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।